मोदी के खिलाफ हुई साजिश तो भड़क गया योगी का गुस्सा। मोदी के लिए सरेआम लड़ गए योगी, मौलवी और मौलानाओं की उड़ गई नींद। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी मोदी के लिए सीधे ओबामा से भिड़ गए। मुसलमानों पर कर दिया बड़ा ऐलान, अमेरिका भी रह गया सन्न। मोदी के लिए योगी ने इस बार बोल दी ऐसी बात, अमित शाह भी योगी के आगे जोड़ने लगे हाथ, नितिन गडकरी भी योगी के लिए बजाने लगे ताली। मोदी ने उधर अमेरिका और मिस्र जैसे देशों में पहुंचकर भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा क्या किया, दुनिया में भारत का डंका बजाया। लेकिन इधर देश में विपक्ष ने बवाल मचा दिया। विपक्ष के नेता मोदी को घेरने में जुट गए। मोदी को रास्ते से हटाने की तैयारी कर ली गई। 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष इतना ज्यादा डर गया है कि वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देश अपनी पलकों पर बिठा रहे हैं, भारत के लिए जय जयकार कर रहे हैं, भारत की ताकत का लोहा मान रहे हैं, ये बात विपक्ष को पच नहीं रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब दुनिया भारत के पीछे दौड़ रही है। लेकिन इधर जैसे ही मोदी के खिलाफ साजिश रची जाने लगी, योगी आदित्यनाथ तुरंत सतर्क हो गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने कई मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि योगी को यह खबर मिल रही थी कि प्रदेश में अवैध तरीके से मदरसे चलाए जा रहे हैं, उन्हें विदेश से फंडिंग मिलती है। जब मदरसों का सर्वे किया गया तो ऐसा सच सामने आया जिसने योगी को भी चौंका दिया। कुछ मदरसे ऐसे पाए गए जिन्हें दुबई और नेपाल के अलावा बांग्लादेश से भी पैसे मिलते थे। खबरों की माने तो पाकिस्तान से भी मदरसों को चलाने के लिए पैसे आने की बात सामने आई। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को तोड़ने की कितनी जबरदस्त कोशिश की जा रही है। विदेशी आक्रांता लगे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी को सत्ता से हटाया जाए और भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए। मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। यही बात कुछ मुस्लिम देशों को पच नहीं रही है। यही वजह है कि इस बार योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने विपक्ष की पोल खोलते हुए जोरदार हमला बोल दिया। योगी ने साफ कर दिया कि मोदी के खिलाफ देश में ही कुछ नेता षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जबकि विपक्ष उनके खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए एड़ी चोटी से लगा हुआ है। इससे पहले ऐसी भी खबरें सामने आई थी जिनमें दावा किया गया था कि विदेशी ताकतों के साथ कुछ विपक्षी पार्टियां मिली हुई हैं जो मोदी को किसी भी सूरत में सत्ता से हटाना चाहती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में भारत को मुस्लिम विरोधी देश दिखाने की कोशिश की गई। भारत पर ये आरोप लगाए गए कि यहाँ मुसलमानों पर खतरा बढ़ रहा है। लेकिन जब मिस्र में पहुंचे प्रधानमंत्री को वहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान मिला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ की एक मस्जिद में तो जैसे ही मोदी पहुंचे वहाँ मोदी मोदी के नारे तक लगाए गए। मतलब इधर विपक्ष मोदी को हटाने की तैयारियों में जुटा हुआ था और उधर मोदी ने खेल कर दिया। इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी मोदी की तारीफ करने से पीछे नहीं हट पाए। उन्होंने कह दिया कि भारत का डंका दुनिया में बजाने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग देश अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने के लिए उतावले रहते हैं। बीते कुछ सालों में लगातार कई देशों ने मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। मोदी जहाँ भी जाते हैं उनके लाखों चाहने वाले मोदी को देखने के लिए ही पहुँच जाते हैं। मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। लेकिन इसी बीच मोदी के चहेते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ऐसा दांव चल दिया कि कांग्रेस की नींद गायब हो गई। इस बार हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस की नस ही दबा दी है। 1975 में देश में जब आपातकाल लगा था तब आपातकाल का दंश पूरे देश ने झेला था। कई लोगों को जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया था और बोलने वालों को सजा दी गई थी। लेकिन इस बार हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि उनकी सरकार इमरजेंसी का विरोध करने वाले असम के लोगों को 15,000 का तोहफा देगी। सरकार ने ऐसे लोगों को सम्मानित भी किया है। एक दौर हुआ करता था जब हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन जब से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तब से उन्होंने सबसे ज्यादा हमले कांग्रेस पर ही बोले हैं। हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले हेमंत बिस्व शर्मा इस समय कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा का विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट।